हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। तो आज के एनालिसिस है नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले इंडिया कॉर्पोरेट एक्शंस लेकर आ रही है। ये आपको बोनस देने वाली है। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ये कंपनी का जो है बोनस का न्यूज़ क्या है, कब मिलने वाला है, और बोनस में पार्टिसिपेट करना है तो उसका जो है एक्स डेट है क्या है, और रिकॉर्ड डेट क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इन्वेस्टर इसे मतलब कि यहाँ इन नेस्ले ने इन्वेस्टर को किस तरह से रिवार्ड दिया है, फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट्स है, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में क्या व्यू है, कहाँ पे टेक्निकली स्टोरेज रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल सकता है, हर एक एंगल पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप देखो कि नेस्ले जो है कुछ सालों से देखा जाए तो पहले नेस्ले जो है एक लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर में। देखेंगे तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में जो है कंपनी जो है पैकेज फूड्स में जो है नेस्ले जो है नंबर 1 पे है, जिसकी मार्केट कैप जो है 2,14,000 करोड़ है। तो ये देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनी में थोड़ा सा ग्रोथ जो होता है तो स्लो ग्रोथ होता है। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है कुछ सालों से बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं है, एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। तो कंपनी जो है कंपनी की रिटर्न इक्विटी हेल्दी है, लेकिन यदि आप इसकी बात करेंगे शेयर होल्डर का जो जो रिटर्न बना है वो उतना अट्रैक्टिव है। दे आर नॉट हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। तो यदि आपको ऐसा रिटर्न चाहिए तो आपको म्यूचुअल फंड में भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 10 साल में जो है वहाँ पे अभी 12% से लेकर 18% तक का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है। ठीक है। तो यदि उस इस सिचुएशन में यदि कंपनी आपको रिवार्ड देती है एज ए बोनस, तो काफ़ी जो है अप्रिशिएबल है कि आपको जो है कहीं ना कहीं से आपको जो है कुछ ना कुछ रिवार्ड मिल रहा है। तो बोनस आपको किस तरह से आपको जो है आपको बेनिफिट देता है। तो आप देखो कि बोनस कंपनी तभी देती है जब कंपनी ग्रोथ की सोचती है, कंपनी अपना पैसा बिजनेस बनाना चाहती है, और शेयर होल्डर को कैश नहीं देके एज ए डिविडेंड जो है वो चाहती है कि अपनी शेयर होल्डर की लीगल होल्डिंग बढ़ाते हैं। जब भी कंपनी को बोनस मिलता है, जब भी कंपनी बोनस देती है, तो कंपनी का जो है नंबर ऑफ आप देखेंगे तो इसका फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, और उनकी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाती है, और मार्केट प्राइस में जो है वो फॉल देखा जाता है। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, प्राइस घट जाएगा, ताकि मार्केट कैप उस कंपनी का सेम रहेगा। ठीक है। तो कंपनी 1:1 का कॉर्पोरेट एक्शंस करने वाली है। इसका मतलब यदि आपके पास एक शेयर है तो 1:1 के बोनस में, ठीक है, यदि कंपनी का अभी प्राइस हम देख रहे हैं कितना है, तो प्राइस 22 है, 2227। ठीक है। रफली 2000 के आसपास है। इसका मतलब क्या है कि यदि मान लो कि आपके पास 1 शेयर है तो आपको एडिशनल 1 और शेयर्स मिल जाएंगे, आपके पास 2 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी आपको 2 शेयर हो जाएंगे, और जो शेयर का जो प्राइस है वो जो 22,227 था वो हाफ हो जाएगा। तो अब वो शेयर जो है वो 2227 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है 2 इंटू जो उसका प्राइस चल रहा है, जो आपका प्राइस दिखा 113 ठीक है। तो पहले आपके पास एक शेयर थे जिसकी वैल्यू इतनी थी, अब आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे जिसकी वैल्यू 1113 है। तो इसमें क्या होता है, तो बोनस में क्या है, एक तो स्टॉक में लिक्विडिटी आ जाती है। जो लोग 2000 में नहीं ले सकते थे, अब उनको दिख रहा है 1000 रुपया, तो एक नीचे का रेट दिखता है, एफोर्डेबिलिटी दिखती है, तो उसमें जो है एक लिक्विडिटी आती है, और स्टॉक जो है वॉल्यूम दिखता है, तो लोग उसको खरीदते हैं इसको। और देखा गया है कि जो कंपनियां अच्छी होती है वो फिर से उसी प्राइस पर आ जाती है। तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि शेयर होल्डर के लिए रिवार्डिंग हो। यदि कंपनी ग्रोथ दिखाएगी तो आप ये सोच सकते हैं कि कंपनी फिर से उसी प्राइस पर आ सकती है। ऐसा मैंने बहुत से देखा है। आप डिक्शन देख लो, डिक्शन में है, रिलायंस में है, बहुत सारे जो है शेयर्स में हमने देखा है कंपनी जो है जो उनका एक्स बोनस प्राइस था उस प्राइस पर आ जाती है स्टॉक। ठीक है। आप देखते हैं कि दूसरा भी बेनिफिट मिलता है आपको, जो है बोनस में आपको डिविडेंड जो है ज़्यादा मिलता है। जैसे यहाँ पे देखने का डिविडेंड यील्ड जो है 0.6%। इसका मतलब क्या है, यदि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था पिछले साल में, तो आपको जो है उस पे 1% नहीं, 0.6% आपको जो है डिविडेंड मिला है। तो मतलब 1 लाख पे 1%, 1000 होता है, तो 0.6 जो 600 रुपीज के आसपास आपको जो है एज ए कैश आपको डिविडेंड मिला होगा। तो इस केस में क्या है कि यदि आपकी फेस वैल्यू सेम है और नंबर ऑफ शेयर आपके बढ़ जाते हैं, तो आपकी उस कंपनी में लीगल होल्डिंग बढ़ जाती है। तो यदि उस कंपनी में लीगल होल्डिंग बढ़ गई, तो जब कंपनी का जो डिविडेंड रेशियो सेम रहेगा, परसेंटेज सेम रहेगा, तो आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। क्या यदि कंपनी मान लो कोई 10 रुपया शेयर शुरू करती है, पहले भी करती थी, आज भी कर रही है, तो आप पहले आपको एक शेयर पे मिला था, अभी आपको 2 शेयर पे मिलेगा, तो उससे आपको डिविडेंड मिलता है, और फ्यूचर में उस शेयर में ग्रोथ भी दिखता है। तो यदि हम नेस्ले के प्राइस को देखें तो नेस्ले का प्राइस जो है तभी इसका जो है आज जो है एक्स डेट है, पहले हम आपको डेट बताते हैं, 7 अगस्त एक्स डेट है। तो यदि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आज जो है
सॉरी 8 अगस्त जो है उसका जो है रिकॉर्ड डेट है, मतलब उससे पहले आपकी होल्डिंग होनी चाहिए, पहले की होल्डिंग होनी चाहिए। मतलब आज आपका लास्ट डेट है उसको बाय करने का, तो आज यदि आप खरीद लेते हैं तो कल तक आपका जो है रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा और यू आर एलिजिबल फॉर टू गेटिंग द बोनस। ठीक है, तो यदि आप देखें तो इस कंपनी का जो आप देखेंगे तो ऐसे दिख रहा है, कंपनी शेयर प्राइस में ग्रोथ दिखाया गया, लेकिन जो है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं, जो आपको मल्टी बैगर टर्न चाहिए, तो मल्टी बैगर टर्न जो है नहीं देखा जा रहा है। तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मंथ पे कंसोलिडेट कर रहा है, वीक में स्टॉक में वीकनेस देखा जा रहा है, स्टॉक में डाउन साइड से लिमिटेड है लेकिन वो टाइम ले सकता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, तो हमने आपको बोनस समझाया, तो आज हम डिस्कस करें तो बोनस का न्यूज़ मैंने बताया, रिकॉर्ड डेट जो है, देखो ये सब पॉइंट हम आपको कवर करने वाले थे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमने इसके बारे में क्या क्या डिस्कस किया है। तो पहले तो मैंने बताया कि बोनस में कोई फेस में कोई चेंज नहीं होती है, आप डिविडेंड ज़्यादा मिलता है, नो चेंज इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और आपके नंबर शेयर बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि ये जो है पहली बार कंपनी बोनस देने वाली है। यदि आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि नेस्ले इंडिया में जो है पहले कभी उन्होंने दिया है बोनस क्या, तो अभी 2025 अभी जो है अभी का डेट दिख रहा है 8 अगस्त का जो है 1:1 का बोनस, उससे पहले कंपनी ने बोनस नहीं दिया है, 1:1 के रेशियो में दिया है। रिकॉर्ड डेट जो है आपका 8 अगस्त तक आ गया है। लास्ट चांस टू बाई तो है जो है आज का डेट है 7 अगस्त, इसमें वीडियो में शूट कर रहा हूँ, तो 3:30 से पहले आप बाई कर लेते हैं तो 8 तारीख आपका नाम आ जाएगा। ऐसे इन्वेस्टर में जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा जा रहा है, कोई कंपनी पहली बार लेकर आ रही है, ऐसा कॉर्पोरेट इवेंट लेकर आ रही है, तो पहली बार जब आती है तो लोगों को एक्साइटमेंट दिखता है। अब इसमें जो प्राइस लाइव मार्केट में जो है W2W प्राइस है, तो इसमें हमने देखा है तो हमें दिख रहा है कि स्टॉक में कुछ सपोर्ट्स हैं 2160 2040, तो स्टॉक इस लेवल पर आकर रिबाउंड कर सकता है, और अपसाइड जो है थोड़ा सा कैप है 2300 से 2365 के रेंज में वो स्टॉक रजिस्ट कर सकता है। तो ये सब जो है ये हमने अपने एजुकेशनल पर्पस से बनाया है इस वीडियो को, हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग उससे शेयर किया है, इसके बेसिस पे आप कोई भी बाय सेल मत कीजिए। ठीक है, ये नॉट एडवाइस, आपको कोई ट्रेड लेना है तो आपको जो फाइनेंस एडवाइजर होंगे उनसे आप कंसल्ट कीजिए, ये हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए ये आपको बताया है, लेवल दिया है। ठीक है, इसमें कोई बाय रिकमेंडेशंस नहीं है। तो यदि आप देखें इसका जो टेक्निकल चार्ट देख पा रहे हैं, तो स्टॉक जो है डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक गिरा हुआ है, ओवरसोल्ड जोन में है। वीक में भी स्टॉक जो है आप देख रहे हैं कि वीक में एक सपोर्ट है स्टॉक को। ठीक है, मंथ में देखा जाए तो मंथ में स्टॉक जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं सुपर टेन का सपोर्ट है 2060 पे, तो स्टॉक साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, बैंड भी जो है थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है। तो अभी जो है तो हमने आपको यहाँ तक बता दिया कि स्टॉक में जो है बोनस कंडीशन बता दिया, रिकॉर्ड डेट बता दिया, 8 अगस्त है। फाइनेंसियल कंपनी के अभी जो है मतलब सो है, बहुत एग्रेसिव फास्ट ग्रोथ नहीं देखा जा रहा है, इन्वेस्टर का पैसा बना नहीं है, टेक्निकल भी वीक है। तो आप देखो चलिए आप देखो, अब बोनस आ रहा है तब तक जंप करेंगे ऐसा नहीं है। हाँ, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए अच्छी बात है कि भाई आपका नंबर शेप बढ़ रहा है, डिफरेंट ज़्यादा मिलेगा, कंपनी यहाँ से ग्रो करेगी तो अच्छी बात है। लेकिन इस न्यूज़ पे जाके हम जंप करने खरीद लेंगे, दैट इज मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, कि उतना अट्रैक्टिव अभी सेटअप या फैशन नहीं दिख रहा है। जिस तरह से उसमें कंपनी में ग्रोथ आएगी तो आप फर्दर उसमें बाई कर सकते हैं, आगे जाके अफोर्डेबिलिटी बढ़ सकती है। तो कंपनी अच्छी है लेकिन ग्रोथ स्लो है, तो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको इसमें जंप करने की मुझे नहीं लगता है कि एडवाइज ये रहेगा, रिकमेंडेड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के फर्दर एनालिसिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जगदीश स्टॉक में क्लासेस। यदि आपको सीखना है डिटेल में शेयर मार्केट को जो ऑलवेज एडवाइजेबल है, तो आप हमारे वेबसाइट पर चेकआउट कीजिए jagdish.com, वहाँ पे हमारे क्लासेस डिटेल मिल जाएगी। क्लासेस का रिव्यू गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जगदीश स्टॉक में क्लास कंसर्न सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको हमारा रिव्यू मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको हम म्यूचुअल फंड में भी आपको हम गाइड करें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 700 इन्वेस्टर्स हैं जिनका हम 20 CR के आसपास पैसा मैनेज करते हैं, और उनका जो है इन्वेस्टमेंट है जो एसआईपी चल रहा है 52 लाख का एसआईपी चल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग जो इंटरेस्ट देखा जा रहा है, और हम सब जगह आपको गाइड कर सकते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहे, किसी तरह का सपोर्ट या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।